Today I'm going to teach you chapter number 11, under tense, chapter number 11. Before I start teaching anything, I would like to let you know, if you want to understand today's chapter, I mean to say chapter number 11, so you must watch chapter number 10. If you watch chapter number 10, it would be easy for you to understand chapter number 11, because you can take chapter number 11 as part 2 of chapter number 10. So now let's learn chapter number 11. So today we are going to have once again present continuous tense. Present continuous tense. And in present continuous tense, I have already introduced genuine structures, in which I taught subject plus ism are plus before plus other word, and you guys have already understood this chapter. So now I am teaching you the further things regarding present continuous tense. So the things are the use of making, getting and having. The use of making, getting and having. Chapter number 10, I just introduced make, get and have. Thereafter I converted make into make and makes, get into get and gets, and have into have and has, because that chapter was following V1 and V5. Any two verb forms were being followed according to that chapter, and according to this chapter we have to follow ing, यानी कि verb का चौथा रूप. We have to follow V4. So that is why I have written over here making, getting and having. These three are the fourth form of verb. Make has become making, get has become getting, और have has become having. सेंस वही है जो मैंने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया था कि सेकंड पर्सन डज द जॉब. जैसे इसमें मैं क्या बताया था मैंने कि मैं तुम्हें बैठाता हूँ, तुम मुझे रुलाते हो, वह मुझे दौड़ाती है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड हाउ वी ट्रांसलेटेड कि आई मेक यू रन, शी मेक्स मी फील गुड, ही मेक्स मी प्ले क्रिकेट. जहाँ पर या तो मैं किसी से काम करवा रहा था या कोई मुझसे काम करवा रहा था, राइट. तो वहाँ पर कराता है, कराती है, कराते हैं. बट इन दिस चैप्टर द हिंदी विच वी आर गोइंग टू यूज आर रहा है, रही है एंड रहे हैं. एंड हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू फंक्शन, लुक एट देयर. एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू राइट स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, जो इस चैप्टर का बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का चौथा रूप एंड V4. यानी कि वी हैव टू फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेसिक स्ट्रक्चर. और बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 देयर आफ्टर अदर वर्ड. यानी इज एम आर के बाद हम V4 को फॉलो करते हैं. इसी V4 को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. अब इनका स्ट्रक्चर अलग होगा. द स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट एज फार एज मेक, गेट एंड हैव, विच मीन्स मेकिंग, हैविंग एंड गेटिंग आर कंसर्न. लुक एट द स्ट्रक्चर. STR, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेकिंग, प्लस के बाद मेकिंग ही आएगा. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड. सेक्शन नंबर 2 इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट
और मैंने पिछले चैप्टर में बताया था ना कि गेट और हैव के साथ वी आर गोइंग टू यूज टू. सो टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. In with make we don't use to, but with have or get we have to use to. Or last but not the least, subject plus is, am, are plus object after other word. Look at these three structures. First, subject plus is, am, are, making plus object plus V1 plus other word. Second, subject plus is, am, are plus getting प्लस ऑब्जेक्ट और टू का इंक्लूजन, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. और फिर से सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस हैविंग, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब सेंस इसका वही रह जाएगा जो पिछला सेंस था चैप्टर नंबर 10 में कि वह मुझे दौड़ाता है, मैं उसे, वो मुझे रुलाती है, लाइक दैट. तो वो था चैप्टर नंबर 10. अब इस चैप्टर में सेंस क्या हो जाएगा, वह मुझे रुला रही है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लाइक दिस. लुक एट एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल समझते हैं. आई एम मेकिंग यू comprehend. I am making you comprehend. Comprehend means UNDERSTAND, यानी understand and comprehend सेम. तो I am making you comprehend का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि comprehend और understand का मतलब होता है समझना. और जैसे इसमें make लगा तो वो भी ING के साथ लगा तो रहा रही का सेंस लेके आएगा. तो हिंदी क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. आई एम गेटिंग यू टू. नेक्स्ट, मेकिंग को हटा दिया मैंने और गेट को इंक्लूड कर दिया, और जैसे गेट आएगा वो गेटिंग का रूप ले लेगा. क्यों, क्योंकि एम लगा हुआ है. तो आई एम गेटिंग यू टू कॉम्प्रीहेंड, यानी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सेम सेंस. एक और देखते हैं. आई एम, यहाँ गेटिंग हो गया और हैव बन गया हैविंग, चौथा रूप ऑफ अ वर्ब. तो आई एम हैविंग यू टू कॉम्प्रीहेंड. तो इस सबका हिंदी सेम ही है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ. एग्जाम्पल और देखते हैं. She is making us think positively. She is making us think positively, यानी वह हमें सकारात्मक सोचवा रही है. तो शी इज मेकिंग अस थिंक पॉजिटिवली, और शी इज गेटिंग अस टू थिंक पॉजिटिवली. एंड शी इज having us to think positively. Once again, making, getting and having. Look at that. She is making us think positively, यानी वह हमें सकारात्मक रूप से सोचवा रही है. सेम चीज़, शी इज़ गेटिंग अस टू थिंक पॉजिटिवली और शी इज़ हैविंग अस टू थिंक पॉजिटिवली, यानी वह हमें
सकारात्मक रूप से सोचवा रही है। सो मुझे हंसा रहे हो या फिर तुम मुझे हंसाते हो, तो यू मेक मी लाफ विच मीन्स तुम मुझे हंसाते हो, और यू आर मेकिंग मी लाफ तुम मुझे हंसा रहे हो। सी मेक्स हिम वीप या फिर सी इज़ मेकिंग हिम वीप, तो वह उसे रुलाती है और वह उसे रुला रही है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे मेक अस प्ले गैम्बल, दे मेक अस प्ले गैम्बल और दे आर मेकिंग अस प्ले गैम्बल। तो हिंदी क्या हुआ कि वे हमें जुआ खिलाते हैं और दूसरा वे हमें जुआ खिला रहे हैं। सो आई होप यू कैन प्रैक्टिस दीज टू सेक्शंस, यानी कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 together. Practice it, and I personally feel you will have no confusion in future. So now I would like to conclude my speaking. I'll see you in my next video.